हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आपकी प्रदीप कुलकर्णी, ये जो आपके किस खेल से संबंधित है, तो देखिए भक्ति प्रदीप कुलकर्णी की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय शतरंज खिलाड़ी है और इन्हें 2022 में जो है अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाफ लॉक सिस्टम यानी आधा पाव प्रणाली, ये जो आपका किस एक्ट को जो वो कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1784 की पिट्स इंडिया अधिनियम, जिसे 1784 का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के रूप में भी जो वो जाना जाता है, और इसी अधिनियम ने जो है भारत में नियंत्रण की दोहरी प्रणाली भी जो वो स्थापित की थी, और इसी को जो है कभी कभी जो है आपका आधा पाव प्रणाली यानी हाफ लॉक सिस्टम भी जो वो कहा जाता है। तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि भारत में किस क्रांति के कारण जो है किसानों में क्षेत्रीय असमानताएं जो वो पैदा हो गई थी। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के कारण जो है किसानों में क्षेत्रीय असमानताएं जो वो पैदा हो गई थी। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि विच इज फिशर्स एक्सचेंज इक्वेशन, यानी इनमें से कौन सा आपका फिशर का जो है विनिमय समीकरण है। तो देखिए MB इक्वल टू PT, ये जो होता है ना, ये आपका फिशर्स एक्सचेंज इक्वेशन है। तो MB इक्वल टू PT आपका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर M आपका क्या दर्शाता है, तो देखिए M जो होता है ये आपका मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति को दर्शाता है। V की बात कर ले तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा का वेग को दर्शाता है। P की बात कर ले तो ये आपका प्राइस लेवल यानी मूल्य स्तर को जो वो दर्शाता है। और T जो आपका ट्रांजेक्शन यानी लेन देन को जो वो दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि सरोद वादक अली अकबर खान का जो संबंध है ना, ये किस घराने से था। तो देखिए अगर अली अकबर खान की बात कर ले तो ये जो आपके मैहर घराने से संबंधित है। तो मैहर घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनका वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपके अली अकबर खान है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इन्हें जो 1967 में पद्म भूषण से और 1989 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता था कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है लिथियम कौन से तत्व के समान जो है ये आपका गुण जो है वो रखता है। तो देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो है ये आपका जो लिथियम तत्व है ना, ये आपका सोडियम के समान जो ये गुण रखता है। तो सोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इसमें जो आपका क्या कहा गया है, तो देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में आपका कहा गया है कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में जो आपके गुण होते हैं ना, वो आपके समान गुण जो वो दर्शाया जाता है। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का जो प्रतिपादन है ये किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका 1865 में जो वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ना, ये आपका किस तत्व तक जो वो लागू होता है। तो ये आपका कैल्शियम तत्व तक जो है ये आपका लागू होता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है ना, तो मौलिक अधिकारों में आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर जो है बाकी सारे जो अनुच्छेद है वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये आपका आपातकाल के दौरान भी जो है इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में आपका क्या कहा गया है, तो देखिए अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण है ना, ये आपका अनुच्छेद 20 में कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 21 की बात कर ले तो इसमें आपका जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात जो वो कही गई है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा था कि आपका जो मैचिंग से जो वो प्रश्न पूछा गया था 2021 में आपका जो अवार्ड दिया गया था ना, उससे जो आपको मैच जो वो करना था। तो देखिए दो ही ऑप्शन इस बच्चे द्वारा जो मिल पाया है। एक तो आपका शिखर धवन के बारे में पूछा गया था और सेकंड आपका नीरज चोपड़ा के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए शिखर धवन को 2021 में जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था, और नीरज चोपड़ा को 2021 में ही जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो धवन वाले में आपका अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा और नीरज चोपड़ा वाले में जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सही मैचिंग किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे आपका 2021 के अवार्ड से जो वो मैचिंग करना था, क्वेश्चन में आपका 2021 आपका जो वो मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन मिल्क, यानी दूध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटीन जो वो पाया जाता है। तो देखिए दूध में जो है आपका कैसीन नामक प्रोटीन जो वो पाया जाता है। तो कैसीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर जो वो लगाया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो वो लगाया जा सकता है। और यह जो आपका आर्टिकल है ना, अनुच्छेद है, ये आपका उन स्थितियों में आपका लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से जो वो विफल हो जाता है, और इस स्थिति में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार पर अपना अधिकार जो वो स्थापित कर लेती है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रपति शासन है ना, ये आपका अनुच्छेद 356 के तहत जो वो लगाया जाता है राज्यों में। तो अनुच्छेद 356 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में आपके 3 प्रकार के जो आपातकाल का प्रावधान जो वो किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 352 में किया गया है। राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति जो शासन है ना, ये आपका अनुच्छेद 356 में जो वो किया गया है। और वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 300